इसको बंद कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग बच्चे, आज 26 तारीख मैं सुधांशु पाठक आपकी क्लास 5 में संस्कृत का क्लास हम लोग लेंगे। आज क्लास में हम लोग को पार्ट 3 पढ़ना है। पार्ट 3 में जो टॉपिक ऊपर दे रखा है, हेडिंग दे रखा है, आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द। सवाल उठता है कि आकारांत क्या होता है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि शब्दों की पहचान हम स्वर और व्यंजन से करते हैं। स्वर और व्यंजन से पहचान ही होता है जी। क्यों होता है? इसलिए होता है, स्वर और व्यंजन से पहचान इसलिए होता है कि हमारा वर्ण ही 2 प्रकार का होता है। जब वर्ण 2 प्रकार का होगा तो शब्द भी 2 प्रकार का ही होगा। अब सवाल उठता है कि हम शब्दों को कैसे पहचानेंगे। शब्दों को उसके स्वर से पहचानते हैं और व्यंजन से पहचानते हैं। आकारांत वैसे शब्द जिसका अंत आ से होता है। वैसे शब्द जिसका अंत आ से होता है आकारांत शब्द कहलाता है। जैसे आप मेरे साथ बोल के देख सकते हैं, लता, माला, पूजा, तुला, ताला, माथा, पंखा। जितना भी आपने बोला या मैंने बोला, आप इसे बोल करके अपने आप देखिएगा कि इसका अंत, इसका उच्चारण जो अंत होता है, हमारे मुंह से जो आवाज समाप्त होती है वो आ पर समाप्त होती है। फिर एक बार, वैसे शब्द जिसका अंत आ से होता है आकारांत शब्द कहलाता है। अब दूसरा शब्द यहां है स्त्रीलिंग। हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि लिंग संस्कृत में 3 होते हैं। अंग्रेजी में हम लोग 4 पढ़ा था। हिंदी में 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ा। संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग पढ़ा आपने। और अंग्रेजी में मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर 4 पढ़ा आपने। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि स्त्रीलिंग क्या होता है? इस पृथ्वी को आप जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर जो हमारा जीवन है, सृष्टि है, 2 ही तरह कथा की सृष्टि जो जीवन है वो 2 तरह के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से ही जन्म लेते हैं। हम अपने माँ से पैदा लिए, अपने पिताजी से जन्म हमारा हुआ। स्त्रीलिंग का मतलब क्या होता है? जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जैसे माता, लड़की, गाय, ये स्त्रीलिंग कहलाती है। औरत है, मर्द में हमारे समाज में औरत और मर्द की पहचान क्या है? आपने कभी सिंदूर लगाया? नहीं लगाया। आप नाइटी पहनते हैं? नहीं पहनते हैं। चूड़ी पहना आपने कभी? कभी नहीं पहना। तो महिलाएं लोगों का श्रृंगार होता है, वो श्रृंगार करती है, बालों को बढ़ाती है, साड़ी पहनती है, वो अपने समान बच्चों को जन्म देती है। स्त्रीलिंग वैसे सब
जिससे स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाता है। माता, दादी, मौसी, लड़की। अब आता है संज्ञा। संज्ञा शब्द में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ रखा कि दुनिया में जितने भी चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं? भगवान ने आंख दिया हम लोगों को, दो आंख दिया है देखने के लिए। आपको यदि कहा जाए कि आप बच्चों आप आंख बंद कर लो, बंद कर लिया जी। मैंने कहा कि ये क्या है, तो आंख बंद करने के बाद आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि सर ने हमें क्या दिखा के पूछ रहे हैं। भगवान ने इसलिए दिया कि हमें अच्छी चीजों को देखना है। जो चीजों को हमारे आंख के सामने होता है, जिन चीजों को हम देखते हैं, उसका कोई ना कोई नाम होता है। कुछ ना कुछ नाम आप बता सकते हैं कि कोई दुनिया में ऐसा चीज है जिसका नाम आपको पता नहीं है, भले आप उसको पहचान ना रहे हो। मान लीजिए कि कोई पाउडर है, एक गिलास में गिलास रखा हुआ है, उसमें पानी डाला हुआ है। आपने पानी डालते हुए गिलास में पानी डालते हुए देखा तो आप कहते हैं पानी है। आप उसी गिलास में शरबत डालते हुए देखते हैं तो आप उसे शरबत कहते हैं। एक ही गिलास में जब आप दूध डालते हैं, देखते हैं डालते हुए, तो पूछता है कि गिलास में क्या है, तो आपका जवाब होता है कि गिलास में दूध है। दुनिया में हर वस्तु, कोई भी ऐसा वस्तु है जो आंखों से देख रहे हैं और उसका नाम न हो। बिल्कुल नाम सबका है। अब नाम किसी वस्तु का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है, या स्थान का भी हो सकता है। तो संज्ञा, नाम बतलाने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। हिंदी में आपको बताया गया होगा कि किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में बताया गया होगा कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, और संस्कृत में भी बताया जा रहा है कि नाम बतलाने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे आपके पास किताब होता है, आप कलम से लिखते हैं इत्यादि। अब आता है शब्द। जब हम कोई बात बोलते हैं तो हमारी जो आवाज आती है, आपकी आवाज आती है, ये छोटा रूप में भी होता है, बड़ा रूप में भी होता है। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। जब हमारी पृथ्वी पर लोग, आदि मानव लोग पैरों दोनों हाथ और दोनों पैर पर चला करते थे, उन्हें खाने का भी ज्ञान नहीं था, कि काक का आविष्कार नहीं हुआ था। बाद में धीरे धीरे जब हमारे जो है शब्दों, जब हमारी भाषाओं का विकास किया गया, तो कहता है वर्ण, तो वर्णों को लाया गया। वर्ण होता क्या है? तो मुंह से जो भी आवाज आती है, मेरी आवाज आ रही है, आपके पास जा रही होगी, या आपकी आवाज हमारे पास आती है, तो हम लोग कुछ न कुछ उसमें से वो वर्ण कहलाता है। जैसे वह मूल ध्वनि। मूल क्या होता है? मूल का मतलब होता है जड़। आपने कोई ऐसा पौधा देखा है जिसमें जड़ ना हो? आलू का हो, बैगन का हो, टमाटर का हो, मूली भी जड़ है। तो वह मूल ध्वनि, आवाज का जो जड़ है, कौन सा जड़ है? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। वह छोटी मूल ध्वनि, या वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा हम लोग नहीं कर सकते,
उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया, दो कैटेगरी में रखा गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब तक आप कहेंगे कि सर आपने तो बोल दिया कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होता क्या है, तो हम लोगों ने इसकी पहली क्लास में आपको बता रखा है। चलो कोई बात नहीं है, फिर से हम एक बार बोलेंगे। हमारा काम ही है रिपीट करना, हमारा काम ही है बताना, आपका काम है पढ़ना। तो वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में कहा जाता है कि वैसे वर्ण जो बिना किसी सहायता या मदद के लिखा या बोला जाता है, लिखा जाता है। बोलने से ये आपको बोलने से आप बोले हम बोले ये वर्ण का पता नहीं चल पाता कि कौन सा स्वर है, स्वर वर्ण है और कौन सा व्यंजन वर्ण है। जब हम लिखित भाषा में आते हैं, भाषा दो प्रकार का होता है। लिखित भाषा जिसको आप लिख करके व्यक्त करते हैं और मौखिक भाषा जिसे बोल करके व्यक्त करते हैं। तो वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता, नहीं हो सकता है, वो वर्ण कहलाता है। वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कहता है स्वर वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोला जाता